वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिंदू नवाज कौम परस्त भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 20 करोड़ मुस्लिम अक़लियत को निशाना बनाने का सिलसिला तेज तर हो रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान गाय के नाम नेहाद मुहाफिज जत्तों ने मुसलमानों पर गाय का गोश्त खाने की वजह से मुतअद्दिद हमले किए हैं। उनके ख्याल में मुसलमान जानबूझकर गौ हत्या करके उनके मजहबी जज्बात की तौहीन करते हैं, क्योंकि गाय हिंदुओं के नज़दीक मुक़द्दस जानवर है। सबा सत्तार लिखते हैं कि हुक्मरान जमात ने आज़ादी इजहार के रास्ते भी बुरी तरह मसदूद किए हैं। इन इक़दामात पर फ़िक्रमंद हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और कोलंबिया समेत 53 अमेरिकी यूनिवर्सिटियों ने मिलकर सितंबर 2021 में एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हिंदुत्व की तफ़हीम यानी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व मुनक्किद की, जिसमें माहिरीन ने हिंदू कौम परस्ती के बढ़ते हुए रुझान पर तबादला ख्याल किया। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन कई माहिरीन का ख्याल है कि वहाँ जमहूरियत खतरे में है। जनूबी एशियाई मुहक्किक के तौर पर मेरे ख्याल में यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हिंदू शनाख्त के बढ़ते हुए रुझान की जड़ें दरअसल 20वीं सदी के अवाइल में मौजूद हैं, जब हिंदुस्तान बरतानिया की नौ आबादियाती सल्तनत का हिस्सा था। नौ आबादियाती निज़ाम के खिलाफ एक इनकलाबी बयान सावरकर ने सबसे पहले 1923 में हिंदुत्व की इस्तिलाह इजाद की, जिसका ढीला ढाला तर्जमा हिंदूयत या हिंदूपन कहा जा सकता है। इस नज़रिए ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान का मकामी बाशिंदा चाहे वो हिंदू ना भी हो तो वो मदर इंडिया के जोग्राफिया, ज़बानों और मज़ाहिब को बआसानी दिल से कबूल कर सकता है। सावरकर एक मुलिद थे जो सियासी मकासद के उसूल में मज़हब के इस्तेमाल के अलावा इसमें बहुत कम दिलचस्पी रखते थे। 1910 में बरतानवी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करजन वाली के कत्ल की साजिश में मुलविस होने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दौरान कैद ही सावरकर ने अपना इब्तिदाई मकाला तहरीर किया, हिंदुत्व एक हिंदू किसे कहते हैं। हिंदू कौम परस्ती के मौजू पर मशहूर तरीन मुहक्किकीन में से एक क्रिस्टोफ जेफरिल वेट कहते हैं कि सावरकर का काम हिंदू कौम परस्ती का पहला मंशूर था। सावरकर ने हिंदुस्तान के मकामी मज़ाहिब को ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद करने की कोशिश की, जिन्हें बैरूनी हमला आवर समझा जाता था। उस वक्त सावरकर बरसगीर को महा हिंदू राष्ट्रीय ऐसी कौम कहना चाहते थे जो एक मुश्तरका जोग्राफिया, मजहब और सकाफत रखती है। बुद्ध मत, जैन और सिख जैसे दीगर मज़ाहिब के पैरोकारों को बस हिंदू सकाफत को खिराज अकीदत पेश करना और वसी हिंदुत्व धारे के अंदर एक कौमी शनाख्त कबूल करना होगी। यही गुंजाइश मुसलमानों और ईसाइयों जैसे गैर मुल्कियों के लिए होगी, बशर्त यह कि वो अपनी हुक्मरानी मुसल्लत करने की कोशिश न करें। पहले हिंदू शनाख्त के तस्वुर में मजहबी अकीदे का रंग शामिल न था, इसके बजाय इसमें शनाख्त की बुनियाद नस्ल और कौम परस्ती के तस्वुरात थे। पूरी इस्लामी दुनिया को अपनी लपेट में लेने वाली और हिंदुस्तान में मुस्लिम बिरादरी को मुत्तहिद करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करने वाली 1919 की पान इस्लामी मुहिम तहरीक खिलाफत ने सावरकर को बुनियाद परस्त बना डाला। सावरकर के मुताबिक उस दौर में ज़ात पात पर मबनी तकसीम शुदा हिंदू बिरादरी के मुकाबले में हिंदुस्तानी मुसलमानों का इत्तेहाद एक खतरा था, और इसी खतरे के पेश नज़र 1921 में एक सियासी जमात हिंदू महासभा कायम की गई, जिसमें सावरकर एक सरकर्दा शख्सियत थे। जेल से रिहाई के बाद सावरकर की बयानबाजी का दायरा महदूद होकर मुसलमानों तक रह गया, और इस तरह उनकी मुस्लिम दुश्मनी मजीद सख्त हो गई। मौत से कुछ अरसा पहले ही लिखी गई अपनी किताब 6 शानदार अहद यानी 6 ग्लोरियस इपॉक्स में सावरकर कहते हैं कि मुसलमान और ईसाई मिलकर हिंदू मजहब को मलियामेट करना चाहते हैं। उन्होंने अपना ये नुक्ता नज़र भी पेश किया कि हिंदुस्तान को वैसी आमराना हुकूमत कायम करनी चाहिए जैसी मतलकुल अनान हुकूमत जंगे अजीम दोम के दौरान जर्मनी, जापान और इटली में थी। सावरकर का यह भी मानना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और फौज में मुसलमान मुमकिन तौर पर गद्दार साबित हो सकते हैं, और इनकी तादाद का भी जायजा लेते रहने की ज़रूरत है। सावरकर के ख्यालात मुआसिर हिंदू कौम परस्ती की बुनियाद बने। 1925 में एक और रहनुमा के बिहेजवार बम्बई के करीब व जवार से उभरे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक सिंह या RSS की दाग बैल डाल दी। आज की हुक्मरान जमात बीजेपी RSS के तंजीमी ढांचे ही का हिस्सा है। 1940 की दहाई तक RSS की बुनियादी रजाकार अरकान की तादाद 6 लाख तक पहुंच गई। आज उसकी तादाद 50 लाख से ज्यादा है। मोदी की ज़ेर क़यादत हिंदू कौम परस्ती को सियासत के मरकजी धारे में शामिल किया गया, और हिंदू कौम परस्त अब हुकूमत और हुकूमती काबीना और वजारतों में अहम ओहदों पर फायज हैं।
بطور سیاسی جماعت RSS 2 بار پابندی کی زد میں آئی. پہلی مرتبہ اس وقت جب مہاتما گاندھی کو 1948 میں RSS کے سابقہ رکن ناتھو رام گوڈسے نے قتل کیا تھا. دوسری مرتبہ ماضی قریب میں 1992 کے دوران شمالی ہندوستان کے شہر ایودھیا میں ایک مقدس مقام بابری مسجد کے انہدام کے بعد مسجد کی مسماری کے نتیجے میں ملک گیر فسادات پھوٹ پڑے، جہاں 1000 افراد موت کے گھاٹ اتر گئے، جن میں بیشتر مسلمان تھے. ہندو قوم پرستوں کا دعویٰ ہے کہ یہ جگہ بھگوان رام کی جائے پیدائش ہے. 2019 میں بھارتی سپریم کورٹ نے متنازع مقام پر رام مندر کی تعمیر کی اجازت دے دی. پہلی پابندی کے بعد RSS اور مہا سبھا نے 1951 میں بھارتیہ جنسنگ کے نام سے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی، جو موجودہ BJP کی پیشرو تھی. جنسنگ تمام اقلیتوں کو ایک متحد ہندو قوم میں ضم کرنے یا انہیں ہندوستانی بنانے کے نعرے کو لے کر چلی. صدیوں سے ہندوؤں کی اکثریت مسلمانوں کو ایک اور نسلی گروہ یا جنوبی ایشیا کی ذیلی ذات کے طور پر سمجھتے تھے، نہ کہ باہر سے آنے والے ایسے خطرے کے طور پر جس سے بچنے کی ضرورت تھی. لیکن ساورکر ایسا نہیں مانتے تو مختلف ہندو گروہوں کے درمیان اندرونی طور پر ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے تھے تاکہ کسی بھی بیرونی حملے کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں. ساورکر کی تحریریں ہی BJP کے 2014 کے منشور کی بنیاد تھیں، جس نے جماعت کا مقصد ہندو قوم کے متروک تصور کو لڑی میں فروغ دینا قرار دیا. ہندوستانی آئین سیکولرزم کی بات کرتا ہے، لیکن 2019 میں BJP کی 2 بار جیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ممکنہ طور پر انڈیا ایک بنیادی تبدیلی سے گزر رہا ہے اور ہندو شناخت اپنا رہا ہے. متوقع طور پر 2024 کے اگلے پارلیمان انتخابات سے پہلے رام مندر کی تعمیر مکمل ہو جائے گی. میرے خیال میں مسلمان کی عبادت گاہ کو گرا کر اس پر مندر تعمیر کرنا اور جشن منانا ہندوستان میں تبدیلی کا اظہار ہے.